हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या हम अपने गोल्ड से गोल्ड लोन ले सकते हैं? कौन-कौन सी बैंक हमको गोल्ड देती है और कितने ब्याज पर देती है और कैसे देती है? तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो की एक भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। आपको छोटी-सी वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या कौन-कौन सी बैंक है जो कि हमको गोल्ड लोन देती हैं। तो मेरी नज़र में, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जिस बैंक में गई हूँ, जानकारी ली है, तो वो हमें अभी 3 ही बैंक ऐसी पता चली हैं। बाकी देने वाली तो और भी बैंकें होंगी, जो कि अभी यहाँ पर मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैं 3 ऐसी बैंक हैं जो कि गोल्ड लोन की सुविधा किए हैं। तो सबसे पहली तो बैंक ये है कि बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक पंजाब बैंक, तीसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये 3 ऐसी बैंक हैं जो कि मैंने पूछताछ की, तो उसमें ये पता चला है कि गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध रहती है। आप लोग भी, अगर आपके भी गाँव में, जिले में और शहर में अगर आप लोगों की भी ये बैंक हो, तो आप लोगों को भी अगर ज़रूरत हो तो आप लोग वहाँ से गोल्ड लोन की सुविधा ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमको कि ये बैंक ये कितने में, कितने गोल्ड पर कितना पैसा देती हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों का 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना अगर आप सुनार के यहाँ चेक कराते हो, तो 1 तोले सोने की कीमत 1 लाख रुपए मान लीजिए। 1 लाख रुपए में सोना है और आप 1 लाख रुपए तोला सोना है और आपका सोना 1 तोला है और आप बैंक में जाते हो, तो आपके दिमाग में होता है कि अगर हमारा यहाँ से 1 लाख रुपए का सोना है, तो वहाँ पर हमको 80,000 रुपए ज़रूर मिलेंगे। दिमाग में आपके ये जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताते हैं आपको कि आपको बैंक कैसे, कितने परसेंट के हिसाब से आपको वो देती है, पैसा देती है। तो देखिए, अगर आप यही 1 तोला सोना बैंक में ले जाते हो, तो बैंक अपनी ही फाइल को लेकर के सुनार के यहाँ फिर से चेक करवाएगा। वहाँ पर अगर आप लोग चेक करने के लिए जाएँगे, तो वो सुनार सिग्नेचर करेगा, तौल-नाप कर के आप लोगों तौल-नाप करेगा। उसके बाद में आपका सारे सोने का जितना भी, जो-जो आपने रखा होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिख देगा, ठीक है? उसके बाद में क्या करता है कि गोल्ड लोन जो आप लोग ले रहे हैं, ठीक है? जब गोल्ड लोन आप लोग ले रहे हैं, तो उसका जो दर होती है, बैंक के हिसाब की जो दर होती है, वो 50% की होती है। आपको 100% के हिसाब से बैंक नहीं देती है, 50% के हिसाब से देती है। यानी कि अगर आपका 1 तोला सोना है, तो 1 तोले सोने 18 कैरेट का अगर आपका सोना बना, वैसे तो सभी सुनार 18 कैरेट का ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन अगर आपका 18 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट के सोने की कीमत वो 50% के हिसाब से देती है बैंक। और अगर आपका 1 लाख का है, 1 तोला सोना आप रखते हैं बैंक में जा कर के, तो 1 लाख रुपए के सोने की कीमत बैंक आपको 50,000 रुपए से देगी, ठीक है? क्योंकि वो आधे पे देती है 18 कैरेट के हिसाब से। और अगर आपका 22 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट सोना है, तो वो उतने ही बढ़ा करके देगी। अगर आपका 22 कैरेट तो 60-70, अगर आपका 20 है तो 60-70 और 22 है तो फिर आपका जो 24 कैरेट सोना होता है, वो 100% में बैंक लेती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोगों का सोना कितने में बैंक रखती है, ठीक है? वो 18 कैरेट के सोने को 50,000 के हिसाब से रखेगी। अगर आपका 1 लाख का सोना है, 1 तोले का, 1 तोले का है, तो आपका 5 ग्राम की कीमत का वो देगी, आधे पे देती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों का ब्याज कितना लगेगा। अगर आपने 1 लाख रुपया उठाया है बैंक से, गोल्ड लोन से, तो आपके उस गोल्ड लोन में 1 लाख रुपए के ब्याज लगेगा जाकर के 7%, और 7% के 1 लाख का हो रहा है 7,000 रुपए साल का। 1 साल का आपका 1 लाख का 7,000 रुपए कीमत लगेगी आपकी गोल्ड गोल्ड लोन के ब्याज की, ठीक है? अगर आपने 1 लाख रुपया उठाया है तो। अगर आपने 1 लाख रुपया उठाया है, तो 7,000 रुपए आपके साल के लगेंगे, 1 साल के। और अगर आपने उससे कम दिनों में उठा लिया, तो आपका कम लगेगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? अगर आपने 1 साल में उठाया, तो आपके 7,000 लगेंगे। अगर आपने उससे कम दिनों में उठाया, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, कम ब्याज लगेगा आपका। पैसा आपका 1 लाख लगेगा, ब्याज आपका कम लगेगा। जितने दिनों में आप 1 महीने में उठाएँगे, तो 1 महीने का ब्याज लगेगा। अगर आप ये 2 महीने में उठाते हो, 2 महीने का ब्याज लगेगा। तो आपको जितने कम दिनों में उठाएँगे, आप लोगों को पूरा पैसा नहीं पे करना है, आप लोगों को उतने दिनों का ही ब्याज देना है बैंक को, ठीक है? तो आप लोगों ने ये 2 चीज़ें तो समझ लिया। अब हम तीसरी चीज़ ये समझ लेते हैं कि आप लोग उठा कैसे सकते हो,
क्या आप लोगों ने 1 लाख रुपया उठाया 1 साल के लिए, 1 साल की दर बना करके आप लोगों ने 1 साल के लिए 1 लाख रुपया उठाया, तो क्या 1 साल में 1 लाख रुपए ही जमा करना होगा? ऐसा नहीं है। इससे भी आप लोग बेफिक्र हो जाइए। आप लोगों को 1 साल में थोड़े थोड़े करके भी आप लोग अपने जमा कर सकते हो। वो थोड़े थोड़े आपको कहाँ जमा करने हैं, हम आप लोगों को ये भी बता देते हैं। जब आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो जिस बैंक में आप गोल्ड लोन लेंगे तो वहां पर आपका एक तो खाता होगा, उसी पर ही गोल्ड आप लेंगे। और अगर आप लोगों का जो खाता होता है ना, उस पर अगर आप लोग गोल्ड लोन लेते हो, तो आपके खाते में से एक गोल्ड लोन का खाता अलग और खोलेगी बैंक। ठीक है, एक गोल्ड लोन का खाता और अलग बैंक खोलेगी। तो वो गोल्ड लोन का जो खाता होता है उसका अकाउंट आपको देगी, अकाउंट नंबर देगी, मतलब आपको अकाउंट नंबर देगी, सारी डिटेल आपको फिल करके देगी। एक कागज में पूरी डिटेल फिल करके देगी आपको। उसमें से अकाउंट नंबर भी लिखेगी, डेट भी लिखेगी, पैसा लिखेगी आपने कितना लिया, और आपका जितना भी सोना जो जो रखा होगा वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, लिख करके बैंक आपको खुद देती है। तो आप लोगों को क्या करना है, वही अकाउंट नंबर जो आपको मिला है, अगर आप लोगों की डेली में जमा करना है तो आप लोग डेली में जमा कर दीजिए। अगर आप लोगों को महीने में जमा करना है, थोड़े 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 करके भी आप लोग जमा कर सकते हो, इकट्ठा भी उठा सकते हो साल भर में। साल भर की दर रहती है, उसके बाद में अगर हम साल भर में बैंक मतलब कि साल भर की दर बना करके वो देते हैं, 1 साल की दर के ही हिसाब से आप लोगों को गोल्ड लोन दिया जाता है। अगर आप लोग 1 साल के अंदर नहीं उठा पाते हो, 1 साल पूरा हो जाता है, तो आप लोगों को फिर से दोबारा से आप लोगों को ब्याज भरने के बाद में आप लोगों को फिर से उस सोने को दोबारा से रखना पड़ेगा। जिस तारीख को आपने रखा उसी तारीख से जा करके आपको फिर से दोबारा से फिर गोल्ड रखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको 1 साल मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को इस तरह की प्रोसेस अपना करके आप लोगों को गोल्ड लोन मिलता है। और अगर आप लोग गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो गोल्ड लोन के लिए आप लोगों को ये प्रोसेस करना पड़ेगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी उठा सकते हो, और जब आप गोल्ड उठा लोगे उसके बाद में आपका खाता क्लोज हो जाएगा, उससे आपके खाते से कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेन खाता है वो आपका चालू रहेगा, और जो गोल्ड लोन वाला खाता चालू होगा ना तो वो आपका क्लोज हो जाएगा, पैसा मतलब सारा अमाउंट भरने के बाद में। ठीक है, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और बहुत अच्छे से हमने समझा दिया आप लोगों को कि आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगी जब आप लोग गोल्ड लोन लेते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को समझ में आता रहेगा। जो ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।